Hello friends, welcome to this engineering related channel which is helpful for diploma and degree courses in engineering. Our main focus is to deliver rich content in electrical engineering which will make your preparation solid as well as fun going. Please like, share and subscribe to our channel. So let's get started. बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी में आज हम इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टर क्या है? एक पैसिव एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोर करता है इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर क्या होता है? अगर कोई भी हमने कंडक्टर लिया तो हम उसको इंडक्टर बोल सकते हैं अगर उसमें से करंट फ्लो हो। बट हम क्या करते हैं, हमने एक कंडक्टर लिया, उस पर ऊपर हमने वायर राउंड में वायर ऐसे रैप की और उसमें से करंट फ्लो कराया तो वो हमारा इंडक्टर हो जाता है और हमें इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है। मतलब एन इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। मतलब ये हमने एक कॉइल ले ली, उसके ऊपर हमने टर्न्स रैप किए तो ये इंडक्टर हमारा ज़्यादा अच्छे से हमें इंडक्टर की प्रॉपर्टी दे सकता है। अगर हमने इसमें से करंट फ्लो कराया आए तो क्या होगा, इसके ऊपर जो वोल्टेज डेवलप होगा VL पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt होगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम इंडक्टेंस लेते हैं, मतलब VL इक्वल टू L di/dt। यहाँ से हमने अगर L कैलकुलेट किया तो VL अपॉन di/dt। और इंडक्टर का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। अगर हमने यहाँ से इंडक्टर का यूनिट निकाला तो L इक्वल टू VL डिवाइडेड बाई di/dt। तो VL मतलब वोल्टेज, वोल्ट, di/dt मतलब एम्पियर पर सेकंड। तो हमारा ये वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये इंडक्टर का सेकंड यूनिट हमारा आ गया। मतलब इंडक्टर का हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो हेनरी और सेकंड यूनिट जो है वो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडक्टर का ये यूनिट पूछ सकते हैं तो हमें इंडक्टर का ये यूनिट याद रखना है। अभी हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा कि जो कि एक कॉइल होती है, उस पर कंडक्टिंग वायर हमारे रैप की हुई होती है, वो इंडक्टर होता है। अभी इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है इंडक्टर की, इनहिबिट प्रॉपर्टी है इंडक्टर की, जो कि अपोज करता है चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब ये अगर हमारा इंडक्टर हो गया, हम इंडक्टर को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ये हमारा इंडक्टर हो गया, इसमें से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा हो IL, तो उसको अपोज, सडन चेंज इन करंट को अपोज करने का काम इंडक्टर करता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई, अगर हमारा करंट पहले ज़ीरो था, मतलब ज़ीरो से पहले हमारा करंट ज़ीरो था और अचानक से हमारा करंट बढ़ गया, तो ऐसे सपोज हमारा करंट आ गया, तो ये इंडक्टेंस क्या करता है, ये सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। मतलब ट्रांजिएंट में हम क्या लिखते हैं, I0 निगेटिव इक्वल टू IL0 पॉजिटिव। मतलब एट द इंस्टेंट, ज़ीरो से पहले एक सेकंड पहले और ज़ीरो से एक सेकंड बाद ये क्या करता है, इंडक्टेंस चेंज इन करंट। अगर ऐसे चेंज इन करंट हो गया तो उसको अपोज करने का काम इंडक्टेंस करता है। अभी कंस्ट्रक्शन फार्मूला ऑफ इंडक्टर हम ये बता सकते हैं, L इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर इंटू म्यू इंटू A/L। ये कंस्ट्रक्शन फार्मूला ऑफ इंडक्टर है, इससे हम इंडक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी टर्न्स यहाँ पे हमने रैप किए हैं कंडक्टर कॉइल के ऊपर, उसको N बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। म्यू हमारी परमेबिलिटी है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू नॉट की वैल्यू हम 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर लिखते हैं। ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और लेंथ L है। अगर हमें इंडक्टेंस को बढ़ाना हो तो नंबर ऑफ टर्न्स म्यू और एरिया के बढ़ाने से हम इंडक्टेंस बढ़ा सकते हैं, और लेंथ के अगर हमने कम की तो भी इंडक्टर हमारा बढ़ जाएगा। इंडक्टर की वैल्यू जो है हमारी बढ़ जाएगी, और हेनरी में और वोल्ट सेकंड पर एम्पियर में इंडक्टर हम कैलकुलेट करते हैं।
इंडक्टर क्या है अभी हमने देखा, एक हमने अगर कॉइल ली और उसके ऊपर वायर बाउंड किया तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, हमारा इसका वायर बाउंड की उसका नंबर ऑफ टर्न्स n और लेंथ l हो, तो l इक्वल टू n स्क्वायर म्यू a बाई l, ये हमारा इंडक्टर का फॉर्मूला है, कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला। तो अभी हम उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर हमारा इंडक्टर एयर कोर हो तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, और अगर हमारा इंडक्टर आयरन कोर हो तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, और अगर हमारा इंडक्टर वेरिएबल इंडक्टर हो विथ आयरन कोर तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। उसमें से V करंट, वोल्टेज, करंट ऐसे फ्लो होता है। अभी तक हमने देखा VL इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया V के रिस्पेक्ट में डी आई बाई डी टी का, तो ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आएगा, और इसका स्लोप हमारा इंडक्टर है L। अभी हमें अगर करंट की वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज हमें पता चल गया इंडक्टर का, अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, VL को dt मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा L जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अभी हमें di इक्वल टू 1/L VL dt ऐसे मिल गया। तो हमें अभी di को हटाना है, डेरिवेटिव को हटाना है, तो उसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया तो हमारा IL आ गया, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t, मतलब उतने टाइम तक हमें अगर करंट की वैल्यू निकालनी है तो माइनस इन्फिनिटी टू t 1/L VL dt, ये हमारी यहाँ से हमारी करंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर। अभी अगर इन स्टेडी स्टेट पे हमारे इंडक्टर की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला हम याद रखेंगे, WE इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, मतलब इंडक्टर की वैल्यू जो होगी हेनरी में वो, और IL पासिंग थ्रू द इंडक्टर उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट टू DC ऐसा लिखा है मैंने, मतलब अगर हमारा इंडक्टर हो ऐसे, सर्किट में हमने DC अप्लाई की +2 - V वोल्ट, तो हमारा इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा DC को, ऐसा हम बोलते हैं। और स्टेडी स्टेट फाइनल स्टेट को भी हमारा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये स्टेडी स्टेट का जो कंसेप्ट है, ट्रांजिएंट का कंसेप्ट, स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट, ये हम ट्रांजिएंट लेक्चर में कवर करेंगे।